राइट? यस सर। और ये जो एक्सेलरेशन है v²/r वो कौन दे रहा होगा? उस डायरेक्शन में एक ही फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। यस सर। तो फ्रिक्शन को मैं mv²/r लिख दिया। और फ्रिक्शन क्या होता है, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, फ्रिक्शन इज आइदर लेस देन और इक्वल टू म्यू एन। मैक्सिमम म्यू एन हो सकता है, और एन mg के बराबर है, तो वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है अभी? हाँ सर। तो अब यहाँ तक हमारे पास क्या आया कि हम लोग को अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू √μ/g, राइट? अब इंडियन गवर्नमेंट और ज्यादा वो है, और ज्यादा सही है। मान लो यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करके आया 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या करेगा? रोड पे कितना लिखेगा? 30-40 लिख देगा। 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा आप नहीं जाइए, या 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा आप नहीं जाइए, क्योंकि लोग एक्सीड करेंगे उसको। वो ऑब्वियस है, कोई भी स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करता है इंडिया में एटलीस्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट भी और तेज है, वो थोड़ा कम करके डालता है म्यू टाइम्स ऑफ आरजी अंडर रूट। सर ये याद नहीं आ रहा अभी भी, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आया कहाँ से? शायद एटॉमिक से आया ना? एटॉमिक से हमने प्रूफ किया था इसका उसमें लास्ट में, मोशन इन टू डायमेंशन में, मोशन इन टू डायमेंशन के लास्ट में। ओके हाँ सॉरी, अब याद आया। वो तुम एटॉमिक में जो यूज किए हो उसका प्रूफ तो हमने फिजिक्स में किया है, केमिस्ट्री में कहाँ प्रूफ किया था? केमिस्ट्री में बस यूज कर लिया था कि mvr इज nh/2 और kq1q2/r² इक्वल टू mv²/r। वो वहां पर सीधा यूज किया था, प्रूफ नहीं किया था हमने, फिजिक्स में प्रूफ किया। ठीक है, तो हम लोग का ये स्पीड आया, लेकिन ये स्पीड थोड़ा कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? रोड को बैंक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टडी द बैंकिंग ऑफ रोड्स। मतलब क्या है सर? हाँ बता रहा हूँ। तुम लोग जब ऐसे हाईवे पे जाओ और ऐसे रोड अगर टर्न ले रहा होगा तो तुम देखे होगे रोड हल्का हमारे इस यहाँ टाइप से पे होता है। मान लो अगर तुमको ऐसे घूमना है तो रोड हल्का इधर से उठा हुआ होता है, ये देखा है सबने? हाँ सर, वो जो कि एनआरआई से लेकर सेक्टर वो ग्रैंड सेंट्रल तक जो कि जाता है ना पाम बीच रोड, वो थोड़ा वैसा। हाँ वो भी थोड़ा बैंक है। हाँ वो भी थोड़ा बैंक है। तो जो भी हाईवे पे ऐसा है तो वो रोड थोड़ा बैंक किया रहता है, ताकि हम लोग का जो स्पीड लिमिट है जो पिछले केस में आया है इसको थोड़ा हम लोग बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं कैसे बढ़ता है। तो अगेन मान लो हमारे पास ये कार है। अब ये कार का ये बना रहा हूँ मैं फ्रंट व्यू, आगे से तुम देख रहे हो कार को बिल्कुल सामने से खड़े होके, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब जो भी है ये तो साइड व्यू नहीं, कार के बिल्कुल सामने खड़े हो जाओ, मतलब कार को बिल्कुल सामने से देखो। सर तो पहिए बाजू में रहेंगे और वो सिलेंडर होंगे। पहिया तो फिर नीचे दो लाइन होंगे, ऐसा होगा। हाँ ठीक है, पहिया ऐसा होगा। ठीक है, और ये लेट्स से ये, और ये ड्राइवर वाला है, ये हेडलाइट है। अभी ठीक है? हाँ हाँ अच्छा सर ये ऐसे आप इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे थोड़ी आ सकता है सर। इंक्लाइन प्लेन पे तो मतलब ऐसे थोड़ी आएगा वो, आपको प्लेन को भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना अगर सामने से अरे देखते हो तो। नहीं इतना थोड़ी ना इंक्लाइन है। तुम ऐसे ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर नहीं जा रहे हो। किसका डाउट था ये रजत? तुम ऊपर नहीं जा रहे हो, रोड तुम ही आउट। टेढ़ा है। पर रोड ही टेढ़ा है। मतलब ये समझा ही नहीं कि बैंक्ड रोड क्या होता है। तुम कार जो है वो आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन। ओके मतलब सर आप बैंकिंग ऑफ रोड्स बता रहे हो क्या? मुझे लगा आप सिर्फ हाँ एग्जांपल दे रहे थे पीछे वाले का। समझ गया। नहीं हाँ, ये बाहर की ओर आ रहा है। तो अगर तुम इस पर देखो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, तो एक तो इस पर नीचे की ओर mg, अगर ये बैंक है तो नॉर्मल भी इधर की ओर लगेगा हल्का टिल्टेड। ये एंगल कितना होगा? थीटा या 90 माइनस थीटा? थीटा।
सर थीटा। बट इससे फायदा क्या होता है? हाँ आ रहे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम लोग का वो मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाता है थोड़ा सा। अंडर रूट आर जी म्यू आर जी था ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है मिनिमम स्पीड। और कोई फोर्स होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर की ओर। हाँ अंदर सेंटर। की तरफ। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस नहीं थीटा। थीटा होगा, थीटा। ऑल्टरनेट एंगल। थीटा थीटा। थीटा। एक मिनट, तुम लोगों ने कितने लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में गलत कर रखा है यार? बहुत लोगों ने डॉट प्रोडक्ट गलत कर रखा है। लास्ट सर में वो आपने डिस्कस करना है। अपने पेपर चेक मतलब कैसे किया? फिर आपने जो आंसर शीट अपलोड किया उसमें करेक्टेड नहीं दिखा रहा है। मैंने अभी अपलोड ही नहीं किया यार। सर वही वहाँ सर, पे मार्क्स से ही नहीं आया, इसको कहाँ से आ गया? मेरे को आ गया सर। कि ये और नाम पेपर देख के बोल रहे हैं। प्रसन्ना। हाँ सर। हाँ तुम्हारा चेक किया हूँ मैं। पता नहीं यार, कल रात में कुछ कुछ हो रहा था उस ऐप पे। आई डोंट नो, देखते हैं फिर से। अभी हुआ नहीं सही से। चेक ओके। करते हुए भेजते जाना सर, मतलब हाँ हाँ हाँ। देखना। और इस पर क्या होगा, अगर ये सर्किल में घूम रहा है तो इस पर एक्सलेशन होगा v स्क्वायर बाई आर। अगर हम लोग वर्टिकल फोर्स बैलेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन लिखे, फोर्स बैलेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है क्या? वर्टिकल मतलब मैं ये वाला एक्सिस मान रहा हूँ y, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा? इक्वेशन क्या आएगा? n cos theta is equal to mg। नहीं, गलत है। mg plus f sin theta। हाँ, mg प्लस f sin थीटा। क्यों? क्योंकि f का इधर वाला कंपोनेंट भी नीचे आएगा ना, तो n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। और इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा क्या, या कोई एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लग जाएगा। ठीक है, फोर्स बैलेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? और आप वो बता सकते हैं कि वो ब्लू वाला इक्वेशन कैसे आया? हाँ, जुलाई बैच से हो किसी और से? जुलाई बैच से नहीं हो ना? नहीं सर, स्टार्टिंग अच्छा खुशी। में हाँ में खुशी, ओके ओके। हाँ खुशी, ये देखो, फोर्स का इधर नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? n cos थीटा। हाँ अगर तुम कार पर ऊपर की ओर फोर्स लगाओ तो एक n cos थीटा लग रहा है, नीचे की ओर एक mg लग रहा है, और इस f का इधर वाला कंपोनेंट लग रहा है f sin थीटा, राइट? हाँ सर। तो हम लोग लिख सकते हैं n cos थीटा जो होगा वो mg हाँ हाँ प्लस sin समझ थीटा होगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसने मुझे आंसर भेजा है वो गलत है। और कोई आंसर? बाहर बाहर की तरफ भी तो एक यू स्क्वायर बाय आर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो गाड़ी तो स्लिंग शॉट हो जाएगी ना। बाहर की तरफ मतलब? मतलब पॉजिटिव एक्स की अच्छा तरफ। अच्छा, चलो यहाँ पर एक्चुअली मैं इसको अभी स्किप करना चाह रहा था। देखो क्या होता गया है, जो हम लोग ये mv स्क्वायर बाई आर अंदर की ओर ले रहे हैं ना, एक्चुअली जब ये लगता अंदर की तरफ है, लेकिन ये एज अ स्यूडो फोर्स बिहेव करता है। स्यूडो फोर्स तुम लोग का हुआ नहीं, इसलिए मैं स्किप करना चाह रहा था। एक्चुअली ये फोर्स जब हम लोग एफबीडी बनाते हैं तो ये फोर्स हम लोग इधर दिखाते हैं mv स्क्वायर बाई आर, और हमारे पास इक्वेशन बनता है n का इधर वाला कंपोनेंट n sin थीटा प्लस f का इधर वाला कंपोनेंट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये दोनों मिलके, ये दोनों फोर्स जो है, ये दोनों मिलके ई स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल आर, एक्सेलरेशन दे रहा होगा दोनों के टर्म में। जस्ट अ मिनट। हाँ, स्क्वायर बाय आर इनटू मास ऑफ कार हो जाएगा वो। एक जस्ट अ मिनट।
हाँ, हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो फोर्स ऑफ कंपोनेंट है वो दोनों मिलके एक्सलेशन दे रहा होगा v स्क्वायर बाई आर, तो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? सर तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में रहेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन? वेलोसिटी हमारी आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तुम्हारे स्क्रीन जो है ना उसके बाहर की ओर आ रहा है वेलोसिटी, कार उस तरफ बाहर निकल रहा होगा। सिचुएशन समझो, कार जो है वो बाहर लग रहा है। इसको मैं 3 डायमेंशन में ऐसे दिखाता हूँ, रुको मैं इसको, ये सर्कुलर उस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी। हाँ ठीक है, एक मिनट, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है सर, या फिर आप सूडो फोर्स का थोड़ा एक मिनट, ये एक सर्कुलर पाथ है और ये जो ग्रीन वाला पाथ है ना ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ये रोड है। ग्रीन वाला तुम मानो कि ऐसे स्लैंटेड है, हल्का सा ऐसे हल्का ऊपर उठा हुआ है, जैसे वो F1 रेसिंग के उसमें होता है। हाँ, और ये कार इधर मूव कर रही है। तो अब सोचो इस कार पर एक क्या क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, mg नीचे की ओर इनटू द प्लेन, नॉर्मल भी उधर है। इसको मैं तुमको फील करना पड़ेगा बस कैसा है, फील आया नहीं है? क्या होता है? स्यूडो फोर्स जैसे सर कोई अब भी एक्चुअली अब समझ रहा है कि वो ऐसे टिल्टेड क्यों होता है, नहीं तो फिर अगर वो स्ट्रेट रहता तो गाड़ी ऑफ रोड चली जाती है। हाँ, तो उसको हम लोग टिल्टेड करते हैं ताकि वो अपना वेलोसिटी ज्यादा में रखे, तो दिक्कत नहीं होता है। स्यूडो फोर्स होता है कि अगर हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है, तो इसको इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, दैट इज स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत किसी को? थोड़ी लैग हो रही है। नहीं सर, ठीक आ रही है आपके पास। ओके, हाँ, ये दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत? सर लेकिन यहाँ पे तो अगर मैंने फ्रेम ग्राउंड लिया तो वो तो इनर्शियल ही हुआ ना। हाँ प्रतीक्षा, एक्सेलरेशन तो कार पे लग रही है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया, मतलब अगर तुम ग्राउंड से देखो तो तुम बोलोगे कि नॉर्मल का साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का कॉस थीटा वो दोनों मिलके mv स्क्वायर बाई आर दे रहा है। और अगर तुम कार में बैठ के देखोगी तो तुम बोलोगी कि नॉर्मल का कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन का साइन थीटा ये दोनों मिलके जो स्यूडो फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर वो उसको बैलेंस कर रहा है। सर लेकिन तो भी तो वो उसका वाला प्रॉब्लम आ ही जाएगा ना कि एक्सेलरेशन और वो सब एक ही डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन लास्ट में क्या बोले परीक्षा? एक्सेलरेशन सर मतलब एक्सेलरेशन भी और वो दोनों फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में, तो अंदर की तरफ ही नहीं चला जाएगा अगर ग्राउंड फ्रेम? नहीं, तुम अगर तुम कार के फ्रेम में ले रही हो तो तुम्हारा ये है ना, ये ऐसा, अगर तुम कार के फ्रेम में ले रही हो तो तुमको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। नॉर्मल का कौन सा था ये? नॉर्मल का साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का कॉस थीटा, नॉर्मल साइन थीटा फ्रिक्शन कॉस थीटा और लगेगा mv स्क्वायर बाई आर इस डायरेक्शन में, तो तुम बोलोगी नॉर्मल n sin थीटा प्लस f cos थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर इन फ्रेम ऑफ कार। वो क्योंकि सिंस ग्राउंड टिल्टेड है तो वो ग्राउंड की तरफ लग जाएगा। जो mv स्क्वायर बाय आर है वो ग्राउंड की तरफ लग जाएगा सिंस वो टिल्टेड है ना। ग्राउंड की तरफ लगेगा श्योर? हाँ सर, बिकॉज़ टिल्टेड है, मतलब जैसा आपने अपने बनाया है वैसे ही ग्राउंड की तरफ लग। लेकिन ये सोचो कि ये जो कार आगे क्यों आ रहा है प्लेन में, ये कार सर्किल कौन सा ट्रैवल कर रहा है? ये वाला, ये कार इस सर्किल में घूमेगा ना। हाँ सर, तो इस सर्किल का सेंटर ये है तो फोर्स तो ऐसे ही लगेगा। हाँ सर, राइट। इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड के इसमें अपना ग्राउंड कहाँ है सर? हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जो सूडो फोर्स है वो सूडो फोर्स है वो ग्राउंड एब्जॉर्ब कर रहा है, हेंस जो गाड़ी है वो जमीन पर ग्राउंड एब्जॉर्ब कर रहा है या क्या मतलब है सर? मतलब उसकी तरफ लग रहा है, जिससे कि मतलब अब ग्राउंड तो आप हिला नहीं सकते ना, एक गाड़ी पूरी धरती को नहीं हिला सकती। तो
सर ये ऐसा वेट नहीं वेट समझ वेट आएगा मैं सर एनिमेशन एनिमेशन के थ्रू। स्लैंटिंग क्यों नहीं लग रहा सर? वो वाला पार्ट अभी भी नहीं समझा। इसको सर तुम एनिमेशन के थ्रू। रुको रुको, मैं एनिमेशन देखता हूँ कोई मिल रहा है तो। हाँ सर, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में और mv² उस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन भी नीचे। फ्रिक्शन बाहर की तरफ होना चाहिए मुझे लग रहा है। वेट 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 वही तो वेट समझ नहीं आ रहा मैं है, इस बार आप एनिमेशन एक बार देखता हूँ। समझा। हाँ एक मिनट, मैं एनिमेशन देखता हूँ। वेट फ्रिक्शन तो खैर अंदर की तरफ ही होगा। एक मिनट। मोशन तो अंदर की तरफ हो रहा है ना, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अरे लेकिन वो गाड़ी तो बाहर फेंक रही है ना। वेट हाँ फिर से इसमें एडवर्टीजमेंट चलेगा बीच में। कोई कार जब टर्न अरे यार लेता जल्दी है में नहीं। तो ओहो, ये फिगर दिख रहा है क्या? ये फिगर इसका जो है, ये देख, ये फिगर भी Let us उतना discuss क्लियर नहीं है। skidding of an automobile. सर वो सर क्या एनिमेशन में में बोल अच्छे रहा था समझा सर? रहे थे, लेकिन वो ऐसे एनिमेशन था मस्त एकदम फेरारी का। वो हिंदी में समझाएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ सर ग्रुप में करके ही बोलेगा वो सर। सर वीडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए ना। तो भाई तू अपने डिवाइस का ऑडियो कम कर ले। वे सर का आवाज नहीं सुनाई देता। सर ये क्या है? ये कुछ है ही नहीं। बस रैंक रोड दिखा रहा है। चलो मैं तुमको ग्रुप पे वीडियो भेजता हूँ इसका, तुमको एक बार फील आ जाएगा सर खोज अभी के। दिखा दो, नहीं तो समझ नहीं आएगा आप क्या पढ़ा रहे हो। सर पहला वाला ही ठीक था। एक बार फील करो कोई कि F1 हो वाला क्या रहा है इस चीज को। जो कार बाहर की तरफ आ रही है, स्क्रीन आ जाएगा वेट, आ जाएगा। और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। अरे क्या हो रहा है? ये सबने नोट कर लिया है ना? सर कुछ दिख नहीं हाँ रहा। सर। ये वाला सही। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, हाँ नहीं दिख रहा। ओके। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है फिर से। पहले के स्लाइड सेव की थी। सर आप फिर से रीजॉइन हो जाइए ना। हाँ वही मैम को मैं बोला हूँ कि रिज्वाइन करने का। सर फ्रीज हो गया क्या? सर हमें हो सर पार्ट स्टूडेंट्स में से किसी एक को होस्ट बना लो ना। हाँ सर हमें होस्ट हम लोग दे देंगे। ओके आ गई मैम। भाई कितना बोलेगा?
किधर घूम रहा है, किस सर्किल में घूम रहा है, पहले ये सोचो, तुमको फील आ पर वो जाएगा। समझा मुझे। तो ये सेंटर है इस सर्किल का, तो ये सेंटर है, तो mv स्क्वायर बाय आर किधर लगता है या फिर v स्क्वायर बाय आर किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या v स्क्वायर बाय इधर लगेगा, समझी सर मैं। ठीक है सर तो हाँ, और कोई डाउट किसी का? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। इसमें आर क्या है? आर इज ये जो सर्किल का जो रेडियस होगा ना, ये जो मैं रेड वाला सर्किल बनाया हूँ जिसको अभी मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये इस सर्किल का रेडियस। सेकंड डाउट था कि फ्रिक्शन जो है वो, हाँ सर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी सेंटर के तरफ ऐसे चला जाता था ना, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ना, मतलब ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में, स्लैंटिंग ऊपर। तुम ये सोचो कि नॉर्मली तुमको क्या फील आता है कि तुम जब गाड़ी पे ऐसे जा रहे हो तो तुम किधर गिरते हो अगर काफी स्पीड में जाओ तो? बाहर की तरफ, फ्रिक्शन अंदर की तरफ। सर नहीं समझा। तुम जब नेक्स्ट टाइम लेना गाड़ी और ऐसे घुमाना मस्त स्पीड में, गिर मत जाना बस, और ऐसे वही हाईवे लेना और घुमाना जोर से, तुमको पता चलेगा क्या क्या सीन हो रहा है, फील आ जाएगा उस दिन। कभी स्मॉल रेडियस में बाइक को घुमाए हो? कोई घुमाया है, कोई गिरा है स्कूटी से या बाइक से, ऐसे स्मॉल रेडियस में टर्न लेने की कोशिश करते हुए? साइकिल से गिरे। यस सर, साइकिल में गिरे, स्कूटी पे नहीं गिरा। ठीक है, चलो मैं बाइक से भी गिरा हूँ, एकदम छोटे रेडियस में घुमा रहा था, गिरा था, ऐसे फील आ गया था उस दिन प्रॉपर सब कुछ का। तो ऐसे एक्चुअली स्मॉल रेडियस में घुमाओ ना, तो v स्क्वायर बाई आर बहुत छोटा हो जाएगा और वो AC बहुत बड़ा हो जाता है और फिर हम लोग गिर जाते हैं। ट्राई करके देखना ज्यादा। सर वो ठीक है, फ्रिक्शन का बता रहे थे। हाँ, फ्रिक्शन का देखो क्या है कि एक्चुअली में जब हम लोग अगर कार के फ्रेम से सोचो तो कार के फ्रेम से mv स्क्वायर बाई आर बाहर लग रहा होगा, तो इफेक्टिवली तुमको लगेगा कि तुम बाहर जा रहे हो। अगर तुम कार के अंदर बैठे हो तो तुमको लगेगा कि तुम बाहर जा रहे हो, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सर अगर फ्रिक्शन निकाल दीजिए, मतलब फिर क्या होगा? ठीक है, फ्रिक्शन को निकाल दिया तो ऐसे गाड़ी से बाहर चला जाएगा। फ्रिक्शन को निकाल दिया तो नॉर्मल का जो कंपोनेंट है वो v स्क्वायर बाई आर देगा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। हम लोग देखेंगे अभी, इसको आगे ड्राइव करते हैं ना, तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर लेंगे कि 0 है, तो क्या होगा वो सब चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास ये दो इक्वेशन है, मैं इन दोनों इक्वेशन पे आगे सॉल्व करता हूँ कि क्या सीन बन रहा है। तो हमारे पास है व्हाइट बोर्ड, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन ब्लैक हो गया सर। क्या? हाँ अभी ठीक है ना, अभी आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन था, एक था n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन था n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। n cos थीटा क्या था? n cos थीटा mg प्लस f sin थीटा। ये दो इक्वेशन था हमारे पास, और मैं मैक्सिमम पॉसिबल वाला केस ले रहा हूँ, तो फ्रिक्शन क्या होगा? अगर मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ तो फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स ऑफ n। तो मैं फ्रिक्शन को म्यू n पुट कर दे रहा हूँ, म्यू n। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा को इधर ले आओ, सो दैट मैं रेशियो लूँ तो कैंसिल आउट हो जाए, माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है, 1 मॉडिफाइड और 2 मॉडिफाइड है। दोनों का रेशियो ले लो। देखो रेशियो क्यों लेंगे? क्योंकि हमें n अगर एलिमिनेट करना है, मतलब वेलोसिटी फाइंड करना है, तो अगर हम लोग रेशियो ले लें तो n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा
इज इक्वल टू MMB कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा v²/rg। और अगर हम लोग दोनों साइड हमें म्यू निकालना है n। क्या क्या अगर हमें n निकालना है तो हम ऊपर साइन हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना और नीचे cos थीटा से। नहीं, हमें n नहीं निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए। और हमें n भी नहीं पता, इसलिए मैंने n को एलिमिनेट किया। लेकिन मुझे थीटा पता होगा क्योंकि हमने जो रोड को बैंक किया है, किस एंगल पे किया है, ये हमें पता होगा। तो हमें वेलोसिटी निकालना है कि किस वेलोसिटी पे हम जा सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, दोनों साइड cos थीटा से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस म्यू, दोनों साइड नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। याद है कोई दिक्कत? सर आपका या तो नोट F4 कर लेना तो बताना। वापस बताइए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी थोड़ी देर के लिए। F क्या हुआ? 4n कैसे आया? 4n नहीं, म्यू n। अच्छा, तो F को मैंने म्यू n पुट किया और फिर दोनों टर्म का रेशियो ले लिया। डन, याद हो गया? तो हमारे पास आया अभी तक v²/rg इज इक्वल टू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। और हमने f को क्या लिया है? f को मैक्सिमम वैल्यू लिया है, मतलब ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है। हमारा वेलोसिटी जो होना चाहिए उससे कम होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं vmax इज इक्वल टू अंडर रूट rg, ब्रैकेट में ही आ जाएगा म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। या फिर तुम लिख सकते हो ऐसा, वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये मैक्सिमम है, सो लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट rg म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब देखो, अगर थीटा 0 होता, इफ थीटा इज 0, तो हम लोग का आंसर लास्ट पहले वाले केस में क्या आया था? अंडर रूट rg tan थीटा। सर ओके, r म्यू हो प्लस जाएगा, क्या रूट r म्यू जी हो जाएगा ना? हाँ, और वहां पर भी आया था अंडर रूट म्यू rg पिछले वाले केस में। एंड इफ म्यू इज 0, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू को 0 पुट कर दो तो अंडर रूट rg tan थीटा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा फिर tan हम लोग वो इससे लिख सकते हैं ना सर, tan 45, तो होल हो जाएगा tan 45 प्लस थीटा rg। नहीं सर, नहीं, म्यू को मैं 0 पुट किया हूँ, ये 0 हो गया, तो ये टर्म भी 0 हो गया। अच्छा, न्यू को 0, हाँ, फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज 0 मतलब फ्रिक्शन इज एब्सेंट, तो वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। तो ये तुमको एक्सप्रेशन याद रखना है, ऊपर वाला, उससे तुमको सारे एक्सप्रेशन तुम डिराइव कर सकते हो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इससे हम बुझा सकते हैं, इससे ज्यादा स्पीड
जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जो पहले दो इक्वेशंस थे उसमें भी फ्रिक्शन 0 लेके कर सकते थे सर। पहले वाला मतलब ये वाला मतलब जो आपने 1 और 2 निकाले थे उसमें f को 0 डाल दिया स्टार्टिंग में, अगर 0 के लिए हाँ 0 के लिए निकालना, वहीं पे 0 डाल दो, वहां पर लगाओ ही नहीं फ्रिक्शन प्रतीक्षा। ठीक है, अब तुमसे डायरेक्टली इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यू का वैल्यू दे देगा, थीटा का वैल्यू दे देगा, रेडियस का वैल्यू दे देगा, तो बताना है कि किस मैक्सिमम लोग किस स्पीड पे मूव कर सकते हैं इस सर्किल पे, ताकि हम लोग स्लिप नहीं करें या एक्सीडेंट नहीं हो, ऐसा कुछ। सर इसमें बस मैक्सिमम पे ही क्वेश्चन जाएंगे ना? हाँ मैक्सिमम पे ही क्वेश्चन देंगे। तुम्हारे सिलेबस में मतलब एनसीईआरटी में बस मैक्सिमम वाला किस पर है। जेई लेक्चर में हम लोग और कुछ देख लेंगे, कुछ चीज और होता है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एंड ऑल, वो सब चीज भी देखेंगे। सर इसके बाद है कि वो तो सब लेट ही जाते हैं वो लोग। हाँ तो वो सब चीज तुम्हारा जेई लेक्चर में डिस्कस होगा, जुलाई बैच में मैं करूंगा, बाकी बैचेस में जो भी पढ़ा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ तुमको स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो फोर्स, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है पिछला वाला, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्यूडो फोर्स। अब जैसे मान लो ये एक ट्रॉली है, ये एक्सलेट कर रहा है, तुमने यहाँ पे एक बॉब लटकाया, तो ये बॉब यहीं पे रहेगा या कुछ और पोजीशन पे चला जाएगा? सर थोड़ी देर हिलेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। अगर ये एक्सलेट कर रहा है तो कांस्टेंट मतलब पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ हमेशा रहेगा या क्या होगा? हमेशा रहेगा ना सर? सर हमेशा रहेगा। सर नहीं सर, शुरुआत के लिए होगा शायद से, फिर वापस आ जाएगा। नहीं तो फिर सर सर ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो हम लोग बस में जाते होते हैं एक्सेलरेटिंग बस में, तो हम तो सर टेढ़ा ही बैठे होते हैं ना सर हमेशा। अच्छा चलो अब मैं बताता हूँ, लेकिन बाद में जाके क्या होगा। बस में कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है ना, इसलिए आपका ए कांस्टेंट है ना सर? हाँ ये कांस्टेंट है, मैं बताता हूँ क्या होगा, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे। मान लो रेस्ट से स्टार्ट किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा कुछ, ये यहाँ आएगा वापस, फिर इधर जाएगा, और ऐसा करते रहेगा एसएचएम टाइप। लेकिन हम लोग को जिस सिचुएशन के बारे में पढ़ना है ना अपने सिलेबस में, उसमें ऐसा है कि अभी स्टार्ट हुआ है और अभी ये यहाँ पर है, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये हमेशा इस पोजीशन पे ही रहेगा, ऐसा थोड़ा टिल्टेड रहेगा ऐसा। बट अब सोचो कि अगर ये टिल्टेड है तो इस पे इसका अगर तुम फोर्स बनाओ तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक नीचे की ओर mg, एक इधर की ओर टेंशन, और कोई फोर्स है? सर वो उसको एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होगा अपने फ्रेम के साथ। हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है स्यूडो फोर्स का। इस पर एक इधर फोर्स लगता है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्यूडो फोर्स का काम क्या है कि स्यूडो फोर्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम पता है सबको? नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम। हाँ, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो। एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम लोग का एनएलएम का जो इक्वेशन सब है वो सब एप्लीकेबल नहीं है, कि हमने फोर्स बैलेंस कर दिया, ये सब एप्लीकेबल नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में। और ये एफबीडी किसका है सर? ये एफबीडी इस बॉब का है।
तो हम लोग क्या करते हैं, टू कन्वर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम, टू कन्वर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू इनर्शियल फ्रेम, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक वी अप्लाई ए स्यूडो फोर्स, वी अप्लाई अ स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैंने एमए फोर्स पीछे अप्लाई कर दिया। अब इस चीज में हम लोग एनएलएम लगा सकते हैं, मतलब ये नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये थीटा है लेट्स से, तो हम लोग लिख सकते हैं टी कॉस थीटा जो होगा वो mg होगा और टी साइन थीटा जो होगा वो ma होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, और रेशियो ले लो तो tan थीटा जो होगा वो a/g होगा। हाँ 015 हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो सर जो वो वेज और मास वाले ब्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम ब्लॉक का ax और ay अज्यूम करते हैं, तो उसमें वो ax स्यूडो फोर्स होता है क्या, मतलब m into ax? हाँ जब तुम ऐसा क्वेश्चन किए होगे, ऐसा ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है और तुम इस वाले ब्लॉक, ये वाला क्वेश्चन शायद तुम लोग किए होगे। तो सर इंक्लाइन की बात कर रही थी मैं। ठीक है, मतलब वो भी देख ही लेंगे। ये वाला क्वेश्चन किए हो कल, कोई किसी ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा था। हाँ सर बुकलेट में किया है। बुकलेट में नहीं, एचसीओ नाउ क्वेश्चन है, बुकलेट में तो होगा ही, एचसीओ नाउ क्वेश्चन है। ओह तो जब तुम इस ब्लॉक का कैपिटल एम का एक्सेलरेशन ए ले रहे हो, मान लो, तो तुम जब इस स्मॉल ब्लॉक एम का एफबीडी बनाओगे तो इस पर एक टी ऊपर, एक mg नीचे, फ्रिक्शन होगा वो होगा ही, एक नॉर्मल इधर, एक स्यूडो फोर्स m into a भी लगेगा, और एक फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सब खुद से करना है सबको। एचसीओ में क्वेश्चन नंबर शायद 28 है, 27-28 है शायद। हाँ प्रतीक्षा तो स्यूडो फोर्स भी हो सकता है ना ये? क्या खुशी? विदाउट स्यूडो फोर्स, विदाउट स्यूडो फोर्स तुमको सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल होगा, बट कर सकती हो। बेटर है कि हम लोग स्यूडो फोर्स ले लें। सर उसका भी एक्सेलरेशन अगर हम ए ले लें उस डायरेक्शन में तो वो हमें n इक्वल टू ma करेंगे, वो बेसिकली वही हो जाता है, वही हो जाएगा हाँ सर, उसका इफेक्टिवली। एक्सेलरेशन अज्यूम करेंगे तो यही आएगा। हाँ बट एक्चुअली ये ब्लॉक इधर भी मूव करेगा, नीचे भी मूव करेगा। सर जो स्मॉल ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन नीचे भी एक ए होना चाहिए ना सर? ए नहीं होगा, कुछ और होगा सर। ए डैश। सर क्योंकि जो ब्लॉक मूव कर रहा है बड़ा वाला, तो हाँ। उसकी वजह से जो दूसरा ब्लॉक है वो भी नीचे मूव करना चाहिए। हाँ तो ए से ही जरूरी है कि ए से ही मूव करेगा? सर अगर फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुलिस है तो हाँ सर। नहीं क्यों सर? और कोई बताओ, एक अलावा और क्या हो सकता है? सर कुछ तो अलग ही रहेगा ना पूरे, लेकिन उसमें नहीं सिंपल सा आएगा, ए के टर्म में आएगा प्रतीक्षा। नहीं अभिजीत, नहीं अनीश। सर इसके बाद एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देना। सर आई थिंक जी लगेगा। ओके नहीं जी तो लगेगा ही, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? सर जी प्लस सिचुएशन क्या होगा? नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये ब्लॉक मान लो, ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, तो ये ए है, तो यहाँ से ए धागा रिलीज हुआ
और यहाँ से भी ए धागा रिलीज होगा। ये दोनों ए धागा कहाँ किसको मिलेगा? इसको, तो इसका एक्सेलरेशन होगा 2a। ओह ये फील आया? हाँ सर। यस सर। सर मिलेगा मतलब यहाँ अब ये धागा मुझे नहीं रिक्वायर्ड है ना, ये पुली जो है वो आगे आ गया होगा, ये ब्लॉक भी यहाँ पहुंच गया है, तो ये भी धागा मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे 2a धागा ऊपर वाले को आगे नहीं धागा लेना भूल गया। तो ये 2a नीचे आ जाएगा। अब जितने लोग का ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होगा वो हो जाएगा सॉल्व। सर एक और बार वापस बताओ ना, समझा नहीं कैसे होगा। ठीक है सर डायग्राम फिगर बनाओ सही से, समझ तुमको दिख नहीं जाएगा रहा। तो। हाँ हाँ सर डायग्राम ही थोड़ा ये देखो हो सिचुएशन ऐसा है, गया। हाँ ये ऐसे ब्लॉक है। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, मान लो ये ए डिस्टेंस आगे आया, तो अब मुझे थ्रेड यहाँ से चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, यहाँ चाहिए होगा, तो ये थ्रेड नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे भी थ्रेड नहीं चाहिए मुझे, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, मुझे 2a थ्रेड नहीं चाहिए, तो 2a थ्रेड कहाँ मिल गया इसको मिल गया होगा नीचे की तरफ, राइट? हाँ हाँ सर। अभी फील आ गया सबको? हाँ हाँ सर आ गया। सर लेकिन अगर Yes, 2a अगर g से ज्यादा होगा, नीचे आ गया। हाँ, उसका अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a होगा और इधर की एक्सेलरेशन a होगा। सर ये चीज बोल रहे थे कि अगर ये 2a अगर g से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन तो g होगा ना। 2a g से अगर ज्यादा हुआ, g से ज्यादा कैसे होगा यार? उस ब्लॉक अगर को सोचो, उस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रहा है। सर अगर वो ब्लॉक ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 है जैसे हम मान लें। रुको तुम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, एक नॉर्मल, ये छोटा वाला ब्लॉक का, हाँ सर। एक स्यूडो फोर्स ma, एक हाँ। mg, एक टेंशन, और इस ब्लॉक को क्या लगेगा, बड़े वाले ब्लॉक को क्या लगेगा कि ये नीचे जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? ऊपर। तो कभी भी इसका एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो सकता है क्या यार? बेचारा ब्लॉक है यार, उस पर mg नीचे लग रहा है, 2 फोर्स ऊपर तुम लगा रहे हो और बोल दोगे तुम जी से ज्यादा एक्सेलरेशन ले जाओ, कैसे जाएगा? मैं सर ये बोल रहा हूँ अगर वो 2a अगर g से ज्यादा हो गया तो वो, लेकिन एक्सेलरेशन g होगा मैक्सिमम। नहीं, जी से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है ना यार। हाँ वही मैं ये बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो तुम्हारा जी से ज्यादा होगा ही नहीं। सर और जो बड़ा ब्लॉक है उस पे दोनों टेंशन का भी सम लगेगा ना? बड़ा ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, क्या क्या होगा, बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे बड़े वाले ब्लॉक पे। लगेगा ना उस पे? हाँ रूट, अगर तुम यहाँ पे बस मैं टेंशन वाला बता रहा हूँ, तो एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, ये 3 टेंशन लग रहा होगा बड़े वाले ब्लॉक पे। यस सर यही पूछ रहे थे। जो ये पुली पे जो टेंस, हाँ ये जो पुली पे टेंशन लग रहा होगा ना, ये इफेक्टिवली इस ब्लॉक पे ही लगेगा टेंशन सर। बट पुली ब्लॉक पे कनेक्टेड है। सर जो बड़ा वाला ब्लॉक है उस पे तो एक ही टेंशन लगेगा। क्यों? जो ये पुली पे टेंशन लग रहा है, होल्ड कर ये रहा है, कौन संभालेगा? पुली होल्ड कर रहा है, वो उस पे डायरेक्टली थोड़ी टेंशन लग रहा है। अच्छा तो तुम एक है इनडायरेक्ट यहाँ पे इंक्लूडेड होता है एक मिनट, उसमें। यहाँ पे फोर्स लगाओ तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हाँ घूमेगा। तो इस पे तो मैंने फोर्स ही नहीं लगाया, मैं तो ये जो बाहर लगा हुआ है उस पे फोर्स लगाया। समझ गया। इफेक्टिवली इसके तो फोर्स लगेगा ही ना। हाँ। ठीक है, तो तुम लोग का काम क्या होगा? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, एडिशनल ट्राई कर लेना। ओके सर। प्लीज टेल ब्रीफली अबाउट व्हाट इज स्यूडो थ्रू एग्जांपल। ओके, स्यूडो यही है यार, ये वाला जो सिचुएशन है ना, इस स्यूडो फोर्स यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। नहीं सिद्धांत, तो तुम लोग सॉल्व कर लो और फिर हम लोग एक लेक्चर रखेंगे, डाउट लेक्चर टाइप का, उसमें जो भी
लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। स्यूडो फोर्स ये है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक अपोजिट डायरेक्शन में ma फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज स्यूडो फोर्स। सर जो हम लोग एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स अज्यूम करते हैं फिर उससे तो स्यूडो फोर्स आ ही जाएगा ना, अगर हम लोग डायरेक्टली ना ले तो। डायरेक्टली मान लो तो आ ही जाएगा, सही बात है। सर तो क्योंकि अब स्यूडो फोर्स का यहाँ पे भी काम है, स्यूडो फोर्स वाली चीज तो करनी नहीं पड़ती। एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो ये स्प्रिंग बैलेंस है, पता नहीं तुम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हो कि नहीं किए हो। ये 5 kg है और ये 5 kg है, तो ये कितना रीड करेगा? ये टेबल पे रखा हुआ है, ये कितना क्या रीड करेगा? 0। हाँ सर, कांटेक्ट में नहीं है ना। कौन सा आउट हो रहे हैं? नहीं, मैं ये स्प्रिंग बैलेंस तुम लोग देखे हो ना ऐसा वाला कि नहीं देखे हो? अरे अच्छा वो स्प्रिंग बैलेंस मुझे लगा टेबल के ऊपर जो नहीं ये स्प्रिंग बैलेंस है। ये स्प्रिंग बैलेंस देखे हो कि नहीं देखे हो? वो ऐसा सा होता है येलो कलर का, ऐसा इस पे रीडिंग होता है, रद्दी वाला। ये देखे हो? हाँ सर वही है। तो ये कितना रीड करेगा? 0 नहीं प्रतीक्षा, 0 नहीं रीड करेगा सर। ये जो है ना जी सर, जी को भी कंपोनेंट आएगा। ये टेंशन को रीड करता है, इस धागा में टेंशन कितना है, तो टेंशन क्या होगा? 50 न्यूटन। सर पर दोनों तरफ से टेंशन तो सेम है ना? हाँ वही। हाँ तो टेंशन 50 न्यूटन, तो ये 50 न्यूटन रीड करेगा। सर बट उस साइड से भी खींच रहा है तो उस साइड तो धागा अलग है ना। लेकिन ये इस धागा, ये धागा जो है ये यहाँ से यहाँ पूरा में तो टेंशन 50 न्यूटन ही है। सोचो अगर तुम इसको ऐसा कर दो, सारी जगह टेंशन तो 50 न्यूटन ही है। अगर हम लोग इधर 10 kg और इधर 5 kg लटका दे तब क्या होगा? तो लेफ्ट साइड पे 100 न्यूटन हो जाएगा, राइट साइड पे 50 न्यूटन हो जाएगा। ये तो एक ही रीडिंग नोट कर सकता है ना यार, दो रीडिंग थोड़ी होता है। 50 न्यूटन ही होगा सर, एवरेज ले सकता है। वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्या? नहीं तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको इस धागे में टेंशन नहीं। अरे सर यूज तुमको इस धागे में टेंशन निकाल देना है। ये यूज ही क्यों करना है? एक मिनट एक्सेलरेशन क्या होगा? 10 - 5g अपॉन 10 + 5 दैट इज g/3। अब 10 kg का FBT बना दो तो 100 - t = 100/3, तो t जो होगा वो 100 - 100/3 200/3 रीड करेगा। ये इस पूरे में टेंशन सेम होगा यहाँ से यहाँ। सम बस टेंशन को तो बेसिकली बस तुमको टेंशन मेजर करना है। सर उसको अगर हम स्प्रिंग बैलेंस को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दे और बाद में जाके जब टेंशन जो रीड है बस वही डाल दे, वो चलेगा ना सर? उसके बीच में आने की वजह से कंफ्यूजन होता है कि दो अलग धागे हैं। हाँ सर, हाँ वही तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। वो हम लोग उसको हम लोग एक मिनट उसको हमें नहीं देखना है, हमें बस सीधा टेंशन कंप्लीट करना है और कुछ भी नहीं है। ओके सर। ये अगर तुम लोग डीसी पांडे बना रहे होगे तो तुमको दिखेगा, इसलिए मैं डिस्कस कर दिया और कुछ नहीं है। तुम लोग का संडे को कुछ है कोई क्लास? दो एक्स्ट्रा केमिस्ट्री और इंग्लिश। कैम का एनसीईआरटी है। किस चीज का? कैम का कॉलेज लेक्चर। केमिस्ट्री और इंग्लिश कहाँ से आ गया? ओके, एक्चुअली मुझे एक प्रैक्टिस सेशन रखना है वेज कांस्टेंट पे। सर आज है ना प्रैक्टिस सेशन? आज है प्रैक्टिस सेशन? किसका? नहीं सर, टाइम टेबल में नहीं है फिजिक्स। टाइम टेबल में नहीं दिया आज, पता नहीं। ठीक है चलो, मैं कल या परसों तुम लोग का देख बता बोल रहे थे, एचएम सर बोल रहे थे कि फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन आज रखवाएंगे वो। अच्छा ठीक है।
तो फिर वो डाउट देख लेते सेशन हैं, ग्रुप पे मैसेज कर देते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सर। सर आप मंडे को रख दो ना प्रैक्टिस सेशन। ठीक है चलो एक बार मैं देख लेता हूँ तुम लोग का टाइम टेबल, उसके बाद बताता हूँ। सर इस वीक मत रखिए प्लीज। ओके ओके ठीक है देखते हैं। ओके अभी कोई और क्लास है या नहीं है? नहीं नहीं सर। नहीं है सर। खत्म हो गया सर। ठीक है ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तुम लोग क्वेश्चन अच्छा। सॉल्व कर लो फिर डाउट्स देखते हैं नेक्स्ट टाइम। सर स्लाइड्स भेज दीजिए। हाँ स्लाइड्स में भेज देता हूँ।